एवरीवन वेलकम टू सेल फोन केयर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास Redmi का K20 Pro आया सेट आया हुआ है। इसका डिस्प्ले कुछ इस टाइप का आ रहा है और डिस्प्ले इसमें चेक हो चुका है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये CPU साइड से कुछ इशू हो सकती है। इसको चेक करते हैं, डायग्नोस करते हैं और देखते हैं। कभी कभी ये फ़ोन ओके चल जाता है, जैसे अभी ये थोड़ी देर में होम स्क्रीन पे जाएगा ना, तब ओके बताएगा। ओके, तो देखते हैं इसको। और कभी कभी होम स्क्रीन पे भी ऐसा इशू आ जाता है इसमें। ओके, तो ऑन होने देते पहले। ये ऑन हो चुका है, वाइब्रेशन कर रहा है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है। एक बार स्क्रीन लॉक कर लेते हैं। फोन इसी में फ्रीज हो चुका है। देखो फोन ऑन भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको देखते हैं, रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने का ट्राई कर लेते हैं एक बार देख के। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे थोड़ी कंपोनेंट मिसिंग है। यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट मिसिंग, 3 कंपोनेंट टोटल मिसिंग है। एक बार हम इसको स्कीमेटिक खोल लेते हैं। स्कीमेटिक खोल के देखते हैं क्या इशू हो सकती है। ओके, या स्कीमेटिक यहाँ पे हमें चाहिए K20 Pro Xiaomi Redmi K20 Pro। ओके, या स्कीमेटिक यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम वाला एरिया है, यहाँ पे हल्का, यहाँ पे कंपोनेंट जो गया है एक ही है जो बैटरी पॉजिटिव लाइन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है। ओके, जो हमारे बैटरी आईडी और थर्मिस्टर की लाइन से कनेक्टेड है। ओके, तो अभी इस हिसाब से देखिए तो ये K20 Pro ही होना चाहिए, क्योंकि K20 Pro में इस टाइप की CPU लगती है और K20 सिर्फ होगा तो 7150 CPU लगता है K20 में सिर्फ। ओके, तो एक बार सबसे पहले CPU को देखने से पहले एक बार यहाँ की GR चेक कर लेंगे। GR चेक करके फिर हम कंफर्म करेंगे कि हमारी इशू एग्जैक्ट कहाँ पे है। सबसे पहले अब जिस भाई ने हमें प्रोवाइड किया था ये फोन रिपेयर करने के लिए, उन्होंने कहा है कि इसका जो है हमारा क्या बोलते हैं डिस्प्ले वगैरह ऑलरेडी चेक हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या क्या चेक करने वाले हैं। ये MIPI की लाइन की रहती है, आप लोगों को पता ही होगा। ये जो ऊपर के साइड में कॉइल लगे हुए हैं। ओके, तो वो हमारे MIPI के लिए रहता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पे सारी GR ओके है नहीं है डिस्प्ले तक। ओके, तो यहाँ पे रख लिया हमने इसको, और हमारी डिस्प्ले कनेक्टर है यहाँ पे। ओके, ये रही हमारी डिस्प्ले कनेक्टर। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अभी क्या कंडीशन है इसमें, वैल्यू वगैरह आने जाने ऐसा कुछ इशू हो रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से करते हैं ये वाले पिन पे। ओके है, ओके 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 है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके। यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा मिसिंग है। देखो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो, हाँ, सारे के वैल्यू देखो। जैसे ये मैं ये पेयर की चेक करूँ, एक पेयर की वैल्यू चेक करूँ, तो देखो ऑलमोस्ट हमें आइडेंटिकल मिलनी चाहिए। जैसे इसमें मैं देखो यहाँ पे 341 मिल रहा है, यहाँ पे 340 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ 342 मिल रहा है, यहाँ पे 343 मिल रहा है, यहाँ पे 342 मिल रहा है, यहाँ पे 342 मिल रहा है। मतलब एक पेयर की हमें एटलीस्ट जो भी सिंगल पेयर है, ऑलमोस्ट सारे के GR सेम टाइप की मिलती है MIPI सेक्शन में। लेकिन जैसे मान लो अगर सेम टाइप की भी अगर 150 की भी डिफरेंस हो गई तो, लेकिन मान लो कि एक पेयर की तो सेम ही रहनी चाहिए। मान लो इसकी अभी हमारे में 340 ऐसी आ रही है, तो इसमें 400 आए कोई इशू नहीं है, इसमें भी 400 ही आनी चाहिए। ओके, इस हिसाब से हमारी जो है MIPI की जो भी है, ये बजर इसलिए बजा है, यहाँ पे टच हो रहा है। ओके,
ये वाली ग्राउंड के एरिया पे, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन देखो हमारी सारे में सेम वैल्यू आ रही है। ओके, लेकिन एक पॉइंट है जिसमें सेम वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, हमने चेक किया, ये देखो यहाँ पे इतना आना चाहिए था, 340 आना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है हमारा 144, यानी कि 200 की आसपास की ड्रॉप है वहां पे वैल्यू में। तो हमारी ये वाली लाइन है ये। ओके, ये वाली लाइन है, और ये लाइन है हमारी कौन सी है, एक बार देख लेते हैं। इसमें पिन आउट नहीं किया गया है क्या? पिन आउट नहीं किया गया हुआ है। ये है। ओके, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था। तो हमारी यहाँ पे, हेलो हेलो हमारे यहाँ पे इशू इस लाइन पे थी। यहाँ पे देखो 144 की जीआर आ रही थी इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे, बाकी ये वाला बिल्कुल ओके है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे स्कीमेटिक पे ये वाला लाइन था, यहीं से हमारा वीडियो थोड़ा रुक गया था, इसी पोजीशन में आके ये वाली लाइन थी। ओके, तो अब ये वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन है एक बार ये देख लेते हैं। और ये तो हमारी डेटा जीरो की लाइन है, कंफर्म है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ओके, इसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये लो, ये हमारी डेटा जीरो पॉजिटिव की लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये स्कीमेटिक हिसाब से हमारी ये कितनी है, 28 नंबर की है। 28 ये रही, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। हाँ, तो ये हमारा 28 नंबर की लाइन है, और 28 नंबर लाइन में हमारी है डेटा जीरो पॉजिटिव की लाइन। ओके, डेटा जीरो पॉजिटिव की लाइन है, तो ये डायरेक्ट आती है सीपीयू से। देखो इसको यहाँ पे ये फिल्टर पे आ गई, फिल्टर के बाद यहाँ इस साइड देखोगे तो यहाँ पे रहेगी डायरेक्ट सीपीयू पे कनेक्टेड। ओके, तो ये अब एक बार इसमें एक ही ट्राई किया जा सकता है कि एक बार सीपी रिवॉल्व करके देखा जा सकता है, और यहाँ सीपी रिवॉल्व करने के बाद यहाँ की वैल्यू अगर नॉर्मलाइज हो जाती है तो सही है, अगर नॉर्मलाइज नहीं होती है तो ये क्योंकि ये लाइन जो भी है ये एमईपी की लाइन है, डायरेक्ट सीपीयू से ही आती है। तो एक बार पहले यहाँ पे थोड़ा सा सेल निकाल लेते हैं, और स्कीमेटिक को मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ की सेल ओपन कर लेते हैं उसके बाद चेक करेंगे कि क्या इश्यू है या क्या इश्यू नहीं। ओके, इसमें इसमें पोको X3 प्रो का जैसा सीपीयू लगता है, डिट्टो जिस टाइप का पोको X3 प्रो में लगता है उसी टाइप का सीपीयू लगता है। ओके, और ये 20 प्रो रहा तो मेरे हिसाब से प्रो ही है ये। देखते हैं, लेकिन उखाड़ के ही पता लगेगा ये तो कौन सा है, इससे निकाल के ही पता लग जाएगा। ओके ये K20 प्रो सीरीज ही है, K20 प्रो ही है ये। हमारी इशू कहाँ से है हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ पे हम एक बार सीपीयू रिवॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद हमें जो भी है आइडिया आ जाएगा, आगे का आइडिया। फिर रिवॉल्व करने से पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। ओके, तो 1 मोमेंट, तो एक चीज दिखाता हूँ, मैंने इसको चेक किया था ऑन करने को, जब हमने यहाँ का क्या किया है, हमने जस्ट अभी क्या किया है, ऊपर का सिर्फ सेल्ड निकाला है, देखो सीपीयू नहीं निकाला है। ओके, इसमें क्या इशू आ गई ये देखो, एक मिनट। यहाँ पे देखो हमने इसका सिर्फ इस साइड से ऐसे ये वाली सिर्फ ये वाली पन्नी निकाली थी हमने। ओके,
ये वाली सिर्फ पन्नी निकाली थी। उसके बाद देखो हमारा फोन जो मतलब ऑन भी हो रहा था ना, उसमें अभी क्या कंडीशन में चला गया है वो देखो अभी। ओके, सिर्फ वो पन्नी का ही निकाली है, वो भी कितनी 260 के हीट पे, 260 के हीट पे। और इसके बाद देखना सेट की कंडीशन क्या हो गई है। ओके, तो मैं जोड़ा हूँ चार्जर पे। अभी तो रेडमी लिख गई, अभी क्या हो गई थी यहाँ पे रेडमी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड बता रहा था फोन पे। देखो डिस्प्ले फिर से वैसे होगी, लेकिन यहाँ पे अभी सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड बता रहा था, तो डिस्प्ले सेम ही है। एक काम हम इस पे बिना सीपीयू निकाले एक काम करना चाहते हैं, एक काम करके देखते हैं केस सॉल्व होता है नहीं होता है। ओके, एक काम करते हैं, पहले तो ये वाली मिपी की जो फिल्टर है उसको निकालते हैं सबसे पहले। ये वाली जो मिपी की फिल्टर लगी हुई है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाली कॉइल लगी हुई है छोटी वाली, इस कॉइल को निकालते हैं सबसे पहले तो। इस कॉइल को निकालते हैं। यहाँ पे हमारी डाटा जीरो की पॉजिटिव लाइन है, वो हमारी खराब है। ओके, पहले इसको निकालते हैं। 360 करते हैं टेम्परेचर, इसको निकाल के चेक करते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। मैंने सीपीयू वगैरह कुछ किया नहीं है, मैंने निकाल दिया मिट्टी की। हो सकता है इस साइड, एक साइड हमारा ओके है, तो एक ही साइड ज्वाइंट होने देते हैं। एक मिनट, साइड हमारी मिट्टी की ओके है, इसको एक साइड कर देते हैं। वन साइड काम कर रहा है बस, वन साइड वन साइड के लिए जोड़ी लेते हैं। वन साइड की कनेक्टिविटी इसी से लेते हैं, ये साइड हमारी ओके है। ये साइड हमारी ओके है, तो मैंने एक लाइन इधर कर दिया उसको। अभी देखते हैं जीआर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारी ये वाली लाइन ओके थी, ये वाली आ रही है, और यहाँ पे अभी ओएल आएगी। यहाँ पे वैल्यू, ये ग्राउंड हो गई। अच्छा, ये अच्छी सी बैठी नहीं है, एक मिनट अच्छे से बैठा देता हूँ इसको, फिर आएगी हमारी वैल्यू। अच्छे से हटा देते हैं, ये बैठ गई। ओके, नेगेटिव साइड हमारी वैल्यू अच्छी थी, पॉजिटिव साइड सिर्फ नहीं मिल रही थी। इस साइड से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, ये ग्राउंड है। इसके बाद बाकी दूसरी की तो वैल्यू मिल ही रही थी। उसके बाद हमारी जो इशू थी इस वाले पॉइंट पे थी, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके 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 ओके, कुछ समझ आ रहा है। वैल्यू मिल गई है हमें उस साइड भी। एक बार देखते हैं फिल्टर को बाहर से चेक करके, क्या फिल्टर हमारी खराब है क्या ये। ये खराब रही ना तो फोकट में हमें अभी सीपी रिवर्क कर देते इसका। ओके, अभी हमें वैल्यू मिल गई है वहां पे, पहले जो ड्रॉप वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिल गई है यहाँ पे। ओके, एक बार ये फिल्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 42,
42। फिल्टर तो सही दिखा रही है, वैल्यू कैसे मिल गई हमें? ओके, ये 40 अराउंड की वैल्यू तो फिल्टर की भी आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल्टर की दो साइड में मैं करता हूँ ऐसे, सॉरी 40 नहीं, 3 ohms की यहाँ पे वैल्यू आ रही है। थ्री ohms की यहाँ वैल्यू आ रही है, मतलब ये बिल्कुल ओके है। और ये साइड साइड की हमारी ग्राउंड होगी। ओके, ये बिल्कुल ओके ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रही थी वैल्यू में? 320, 390, अभी तो ओके आ गई है। यहाँ पे एक बार फिर से इसको लगा के देख लेते हैं क्या कहता है ये। लगा के देखते हैं, क्या पता ये निकालते निकालते हीट से भी हो सकती है, सीपीयू पे हीट लग गई है थोड़ी बहुत, बोर्ड पूरा हीट हो जाती है, बोर्ड अच्छा खासा हीट हो रहा है, तो उससे भी मे भी हो सकता है प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व हो गया हो, या वैल्यू मिलने लग गया हो। हमें कुछ कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। चलो, फिल्टर कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे है। ये लो, एक बार इसी को वापस लगा के देख लेते हैं। फ्लक्स खत्म हो गया है। एक बार इसी को वापस लगा के देख लेते हैं। निकालते ही वैल्यू आ गई थी। हो सकता है बोर्ड हीट होने के कारण से भी ये वैल्यू हमारी नॉर्मलाइज हो सकती है। बोर्ड हीटिंग के कारण से है तो कुछ देर में फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ देर ही चलेगी, ज्यादा देर नहीं चलेगी, या हो सकता है 1-2 दिन ही चल जाए। और ये फिल्टर से है तो अभी पता लग ही जाएगा फिल्टर लगने के बाद। लग गया फिल्टर। अब चेक करते हैं यहाँ की वैल्यू। ओके, लग रहा है फिल्टर ही खराब है, क्योंकि फिल्टर लगाते ही यहाँ पे वैल्यू ड्रॉप हो गई है। थोड़ी देर ठंडी ठंडे होने देते हैं इसको, उसके बाद पता चल जाएगा। खामोखा अभी सीवीट फॉल हो जाता है उसका। और मैंने थोड़ी देर बस उसने पन्ने निकालने के लिए ही हिट किया था जो, तब भी सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ गया था। एक बार सेट में ऑन ऑफ करा था, 2 बार देखा तो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ गया, फिर बाद में ऑन किया तो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड नहीं दिखा रहा था। ओके, ये देखो यहाँ पे 84 की रीडिंग आ रही है, यहाँ पे 144 आ रही थी। एक बार इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कुछ इश्यू है। ओके, ये फिल्टर खराब होने की एक रीजन मुझे ऐसी लग रही है, मुझे ये फिल्टर खराब होने की एक लॉजिक क्या लग रही है कि यहाँ पे देखो, इस फिल्टर की एक साइड यहाँ ये है ग्राउंड। ओके, ये है ग्राउंड, और ये ग्राउंड ग्राउंड ऐसे पूरा पास हो रहा है, उसके बाद ये फिल्टर भी ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक पास हो रहा है, फिल्टर की 2 लाइन भी। मतलब इसमें 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये हो गया, 2 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ सॉर्टिंग होके काम कर रहा है, इस वाले लाइन। ओके, कहीं ना कहीं ये इंटरनली लीकेज या शॉर्टिंग हो गई है, इस वजह से हमारी इसमें जो भी इशू आ रही है, ये जो वोल्ट वैल्यू ड्रॉप हो रही है वो इस वजह से हो रही है। ओके, इस टाइम मैं इसको तोड़ के देखता हूँ, हिट भी ना किए ही बोर्ड ठंडा हो गया है। तोड़ के देखेंगे, अगर ये तोड़ने के बाद भी वैल्यू ओके आ गई ना, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी फिल्टर ही खराब थी, क्योंकि हीटिंग की वजह से हो सकती है। एक तो हीटिंग की वजह से सीपीयू जो हीट लगने की वजह से होती है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फीलिंग नहीं आ रहा है हीटिंग की वजह से नहीं है ये। इसको तोड़े कैसे, स्मैश कैसे करें इसको? ये लो, तोड़ दिया। ओके, अभी हमने हीट वेट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ये 2 पिन अलग हो गए सारे पिन।
अब एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट चेक कर लेते हैं। ये लो वैल्यू आ गई 330 के आसपास की, यहाँ पे 330 के आसपास की। इट मीन्स हमारी क्लियर है कि हमारी जो भी इश्यू है ये आ रही थी यही फिल्टर की वजह से। कोयल बोल लो, फिल्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसकी वजह से ये इश्यू आ रही थी। ओके, तो एक काम करते हैं, हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं कोई दूसरा, और देखते हैं हमारी कुछ डिफरेंस आती है नहीं आती है। और इस बार रिप्लेस करेंगे एक फोन से निकाल के, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड वाला है, जो इसमें 3 टर्मिनल थे, हम कोशिश करेंगे 2 टर्मिनल वाला ही लगाएं अब की बार। ओके, क्लीन कर लेते हैं हल्का सा। फोन से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाले 9 की, मेरे पास यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही टर्मिनल है। ओके, इसमें 2 ही टर्मिनल है। यहाँ एक, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट, इनपुट जो है इनसे आउटपुट, 2 टर्मिनल है। उसमें क्या था, 3 टर्मिनल था, तो मुझे लगता है वो वहां से ग्राउंड से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ले रहा था, लीकेज हो गया था उसका। ओके, तो इस वजह से वो इश्यू आ रहा है। अगर हम फिल्टर बिना निकाले देखते, सीपीयू रिवॉल्व कर देते, तो समझ लो हो गया काम। ओके, तो मुझे लगा थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, तो इस वजह से मैंने चेक किया, तो फिर पकड़ा गया। बस एक बार देखते हैं ये लगा के, ये लगाने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बात खत्म है हमारी। लगाते हैं, लगाने के बाद देखते हैं क्या इश्यू है या नहीं है। तो लग गया। तो यहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। लो, यहाँ पे साइड भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। लो, हो गया। इसमें से 2 टर्मिनल वाला लगाया हमने अभी। और चेक करते हैं एक बार यहाँ की जीआर क्या मिलती है हमें। जीआर, अगर जीआर से पता लग जाएगा हमारा इश्यू सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए सॉल्व। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाले पिन पे थी, ये देखो आ गई हमारी जीआर एग्जैक्ट ओके, जो आनी चाहिए थी। और हम यहाँ पे चेक करेंगे इस लाइन से, यहाँ पे होगा 324, यहाँ पे भी 324 है। ऑलमोस्ट हमारी जीआर सब ओके आ गई है। ओके, तो यहाँ से हमारी ये फॉल्ट तो मुझे लग रहा है यहाँ से उसी की थी। हमने शुक्र है हमने यहाँ पे सीपीयू नहीं किया, अगर सीपीयू करते तो हमें फिर बाद में घूम फिर के वहीं पे आना था। ओके, तो सही है, हमने सिर्फ शील्ड निकाला था सीपीयू का, तो लगा देते हैं वापस से, लगा देते हैं इसको। ओके, हमने सीपीयू उखाड़ लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन रुक गए। चलो एक बार अब डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में वो इश्यू आ रही थी, अभी वो इश्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, नहीं होती है। ओके,
देखते हैं। एक बार सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ गया था, क्योंकि हमने जब उसको निकाला ना, तो चलो रेडमी आ गई, बहुत अच्छी सी स्क्रीन आई है। ओके, हाँ मेरे हिसाब से हो गया है ये फॉल्ट सॉल्व। रिबूट करते हैं सेट को, ये लो आ गई। पहले क्या थी, वो इशू होने से हमारी डिस्प्ले पिंक कलर की आ जा रही थी। अभी देखो सेट बिल्कुल ओके हो गया है, MIO लोगो भी आ गया है। पहले स्टक हो जा रही थी फोन लोगो पे ही, रेडमी लोगो पे डिस्प्ले झरझरा के फिर स्टॉक हो जा रही थी। अभी देखो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है सेट मेरे हिसाब से। ओके, ये सेट ऑन भी हो गया है। ओके, चल रहा है सारा कुछ। अनलॉक करके दिखा देता हूँ, ये लो हो गया, चल रहा है सारा। तो इसमें इशू बिल्कुल माइनर था, उतना कुछ बड़ा इशू था नहीं। ओके, हमने देखा इसको बारीकी से, मैंने सोचा एक बार वहां से भी चेक कर लेते हैं, तो चेक किया, उसके बाद फॉल्ट मिल गया बिल्कुल ही आसानी से। ओके, कई दफा होता है कि CPU रिवॉल्विंग के बाद भी इशू सॉल्व नहीं होता है, तो हमें ये सब देखना भी पड़ सकता है। ओके, तो अगर हम CPU रिवॉल्व करते और आके फिर से यहीं पे फंस जाते, CPU रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं हो रहा है ये वो, तो फिर हम यहीं पे फंस जाते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसा लगा बताना। अगर कुछ जानकारी मिली हो, कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ समझ में आया हो तो बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।